करते हैं लोगों के साथ, हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे बिल पास होने के बाद। रूल्स में हम कहीं भी नहीं करेंगे, हमारे सारे हॉस्पिटल रखेंगे, चिरंजीवी वाले रखेंगे, और हम देखेंगे जो हमने जिनको रियायती ज़मीन दी है, जिनको कम कीमत पर ज़मीन दी है, उनको भी इसमें जोड़ेंगे हम अस्पताल, चाहे कोई कितना बड़ा हो, इलाज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सरकार को डराने की डॉक्टर कोशिश नहीं करें कि हम आंदोलन कर देंगे। करे आंदोलन, कौन मना करता है, कौन मना करता है। और ये बिल आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी को भेजा था, आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है। इसलिए हम चाहते हैं ये बिल सर्वसम्मति से पास हो, ये जनता, प्रदेश की जनता की हित में है। आपने जो भी बातें कही, राठौर साहब ने सुझाव दिए, रूल्स बनाते समय आपको तो हमने पहले आश्वस्त कर दिया था नेता महोदय कि रूल्स बनाते समय निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से कह रहा हूं मैं, आपकी बात का ध्यान रखें, आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे। काली रूल्स, अभी रूल्स थोड़ी बड़ा एक्ट पास हो रहा है, आप एक्ट में क्यों नहीं लाते? आप रूल नहीं, एक्ट में, एक्ट में डिफाइन ही कर दो ना आप। जब रूल्स में आपको डिफाइन कर दो आप। जब मैं आपको कह रहा हूँ रूल्स में आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, सिस्टम कर दो। आप मंत्री सक्षम है अपना रिप्लाई देने के लिए, आप बीच में इंटरव्यू नहीं करें। एक अभी कालीचंद जी ने कहा था स्पेशलिटी उसकी होनी चाहिए, जब हमारे रूल्स में डालेंगे तो आपकी बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि आप सही कह रहे थे कि आई का हॉस्पिटल है, वहाँ पर दूसरा जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा, वो भी हम आप रूल्स में आपकी बातों को निश्चित रूप से हम उसमें से, हमारी कोई बदनीयती नहीं है सरकार की, हमारे नेता की कोई बदनीयती नहीं है। आपने कहा था, ये किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कोरोना में कहीं गए ही नहीं। अरे मुख्यमंत्री ने किस नेता से बात नहीं की, किस नेता से, विधायक नहीं से बात नहीं, किससे सुझाव नहीं लिए। 2 बार कोविड हो गया उनको, आपको पता है उनके प्राण कैसे बचे हैं। 2 बार 500 उन्होंने वीसी से मीटिंग ली है, सबसे किसी से कोई माननीय सदस्य कह दो मेरे से बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी हमारे, जब भी हमारे इतना काम करने के बाद, मुख्यमंत्री जी के काम करने के बाद ही राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया है। और वही तकलीफ है उनको कि गरीब का इलाज भी होना चाहिए। हमारा तो हो जाएगा इलाज, गरीब का इलाज कौन करेगा सभापति महोदय। इसलिए इन चीज़ों को हमको देखना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हम किसके लिए आए हैं यहाँ, किसके लिए क्या काम कर सकते हैं हम, ये हमको करना चाहिए। माननीय सदस्य सुमित गोदारा जी ने कहा था कि कहना ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री जी का जितना 500 वीसी लिए, कोविड होने के बाद ही वीसी लिए उन्होंने, और 2 बार कोविड होने के बाद भी आपको पता है किस तरह उनके प्राण बचे हैं। हम सबको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने राजस्थान को बचा लिया। उन्होंने कह दिया किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे पूरा बजट डाइवर्ट करना पड़े, चाहे कितनी भी महंगी दवाई आए। कोविड में सबका फ्री इलाज किया था, कह दो किसी का 1 पैसा भी खर्च हुआ था, 1 पैसा किसी का खर्च ना, चाहे इंजेक्शन 40 का हो चाहे 20 का हो। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ नहीं मिले सभापति महोदय, स्पेशल प्लेन भेजकर बॉम्बे और अहमदाबाद से बुलाए, इनका दर्द था उनके मन में। और इसी दर्द को मिटाने के लिए, जनता के दर्द को मिटाने के लिए राइट टू हेल्थ बिल हम ला रहे हैं, जिससे जनता को, गरीब से गरीब आदमी को भी अपने इलाज कराने का अधिकार मिले। हमको ये सोचना चाहिए। अशोक लाहौटी जी तो पता नहीं क्या क्या कह जाते, वो पता नहीं डिमांड पे बोल रहे हैं, काई बिल पे बोल रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं खुद को ही। इसलिए जो भी उन्होंने कहा, जो ऐसी बोलते हैं वो तो पता नहीं सीख के आते हैं कहीं से। इसलिए जो भी आपके सुझाव थे, हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चिरंजीवी योजना, कोई सोचता था किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लीवर का हो जाएगा, हार्ट का हो जाएगा। अभी कह रहे थे वो कोई स्टंट लगाते हैं, वो ठीक नहीं है। ये काम हमारा नहीं, डॉक्टर के देखने का कौन सा ठीक है। एक भी आदमी अगर कोई किसी की डेथ हो गई हो बदलने के बाद, स्टंट बदलने के बाद, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है, उनको भी मुख्यमंत्री जी के इस प्रोजेक्ट के बाद, चिरंजीवी के बाद, वो सब अस्पताल चालू हो गए नहीं, उनके कोविड में ताले लग गए थे। सही कह रहे थे कोई एक सदस्य कि उनके ताले लगे, ऐसा गिरधर लाल जी कह रहे थे। इसलिए हम माननीय सदस्य, हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए कानून बना रहे हैं, जनता को अधिकार दे रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है आपत्तिजनक जो हम इसमें करने जा रहे हैं? एक भी बात हो तो बताएं। तो मेरा तो ये निवेदन है, जो भी आपने सुझाव दिए, डॉक्टरों ने जो सुझाव दिए हमको, डॉक्टरों ने जो कहा वो हमने बिल में किया है। उन्होंने जुडिशियरी से अलग करने के लिए कहा, वो अलग कर दिया हमने। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अलग करने के लिए कहा, उनको अलग कर दिया हमने। उन्होंने कहा डॉक्टरों के इसमें 2
प्रतिनिधि रहने चाहिए, वो भी हमने शामिल कर दिया। फिर कौन सी बात रह गई? इसलिए सभापति महोदय, मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये जनता के हित में मॉडल स्टेट राजस्थान बन रहा है। 25 लाख का इलाज कहीं भी फ्री नहीं है पूरे देश। 7% बजट हमारा मेडिकल और हेल्थ में जा रहा है। 90% फैमिली हमारी चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई है। 1 करोड़ 38 लाख परिवार जो NFSA में है, जो गरीब है, उनका सरकार 2500 करोड़ का बीमा सरकार करा रही है। एक पैसा भी नहीं देना पड़ता उनको, सरकार अपने खर्चे से उनका बीमा करा रही है कोई ऐसा स्टेट देश में? आप बता दें कोई हो तो। ये राजस्थान का विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है। तो जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, कोविड उन्होंने देखा है। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं सभापति महोदय, जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आया है उसको सर्वसम्मति से पूरा हाउस